तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आपके जो है ओ ए बी सी लेवल के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब आपके लिए एक प्रावधान रखा गया है आफ्टर रिजल्ट आने के बाद, जो कि नालेट आपको एक प्रोत्साहन पुरस्कार देता है एज ए स्कॉलरशिप। तो कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, कैसे आप इसको अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और किसको किसको मिल सकती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। क्योंकि रिजल्ट आने के 45 डेज़ के अंदर आपको इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपका नुकसान होने वाला है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसके देखिए कुछ रूल्स हैं, इसके इंस्ट्रक्शन पे सबसे पहले हम चलते हैं। इसकी जो पॉलिसी है नालेट ने बना के दी है आपके लिए, उसको हम समझते हैं पहले, ठीक है। तो ये है इसकी FAQ इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ठीक है। तो ये 2003 से ये पॉलिसी आपकी चल रही है कंटिन्यू, इसमें बहुत सारे चेंजमेंट में किए गए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है प्रोत्साहन पुरस्कार पाने की, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट में आपका दिया गया है, द स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू SC ST और PWD एंड फीमेल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो भी SC कैटेगरी से हैं, ST PWD और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए OABC लेवल एग्जामिनेशन अगर आपने कंप्लीट किया है जनवरी 2025 के एग्जामिनेशन में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन की गई है, एज ए फुल टाइम कोर्स थ्रो इन इंस्टीट्यूट अथोराइज्ड टू कंडक्ट द नाइलेट डोएक एक्रीडिएटेड कोर्सेस, ठीक है। तो जो बच्चे इंस्टीट्यूट के माध्यम से एडमिशन लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ये पॉलिसी आपकी लागू होती है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई किया है तो डायरेक्ट वाले की प्रोफाइल में ये ऑप्शन लिख के आएगा नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आप SC कैटेगरी हैं, ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट हैं और साथ ही अगर आपने इंस्टीट्यूट से एडमिशन लिया हुआ है, तो आप 100% यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, कैंडिडेट शैल हैव टू क्लियर द पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड कंप्लीट द कोर्सेज इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट गिवन इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप एक बार में 2 एग्ज़ाम या फिर 4 एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनकम ऑफ द पेरेंट ऑफ स्टूडेंट ऑल सोर्सेस नॉट मोर देन 2.50 लाख आपकी पर एनुअल के अनुसार, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2.5 लाख जो है आपके पेरेंट्स जो भी हैं, पेरेंट्स हैं या फिर आपने गार्जियन लगाया होगा फॉर्म भरते समय, इन दोनों में से कोई जो भी हैं आपके संरक्षक, उसमें आपका 2.5 लाख से ज़्यादा पर एनुअल सैलरी उनकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे आपके लिए बताई गई हैं, समझ में आ गया। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है और कोर्सेस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपके में इस प्रकार से मैसेज शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जो लोग एलिजिबल नहीं होंगे उनके में लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार और नॉट फुलफिल एग्जाम क्राइटेरिया जो आपका इसमें है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट हैं इंस्टीट्यूट से तो हैं और ये मेल कैंडिडेट हैं और लेकिन ये SC कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिस कारण से इस प्रकार से मैसेज शो करेगा। समझ में आ गया। अब इसमें क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको जब प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, ईमेल आपको अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी आपको SC ST की है, अगर आपको इशू है वो लगानी पड़ेगी। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी PWD सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी आपको प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ योर फादर की वो आपको इसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट आपके ये हो गए, ठीक है। बाकी इसमें जो है और कुछ नहीं है प्रोत्साहन पुरस्कार। अब इसमें अमाउंट आपको कितना मिलता है वो भी आप देख लीजिए। तो अगर आप O लेवल के स्टूडेंट हैं, 4 मॉड्यूल आपने पास किए हैं तो 1 ईयर के अंदर, तो 12,000 रुपये का आपको प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है, ठीक है। जिसमें से 6,000 आपको अभी मिल जाएगा और बाकी के जो 6,000 हैं जब आप किसी जॉब में जाएंगे, वो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या प्राइवेट जॉब हो सकती है, जब आप जॉब
करने जाएंगे वहाँ पे आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। वो जॉइनिंग लेटर आपको नाइलेट को शो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर 6,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी पॉलिसी जो है वो चेंज हुई थी 25 अप्रैल 2023 को, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा गया है विद रेस्पेक्ट टू नाइलेट प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम विच इज़ अप्लीकेबल फॉर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो डिसाइड किया गया था वो अमाउंट है एज अवॉर्डेड की एलिजिबल 2 इंस्टॉलमेंट में आपको दी जाएगी। 50% आफ्टर पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन और 50% जब आप सबमिट करेंगे प्रूफ ऑफ आपका कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, कहीं ज्वाइनिंग आपकी हो गई है, तो आपको फिर 6,000 रुपये दिया जाएगा। 6,000 तुरंत मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद। कुछ टाइम तो लगेगा ही, 1-2 मंथ, और 6,000 आपका जब आप कहीं ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके बाद आप ले सकते हैं। प्रूफ आपको देना पड़ेगा नाइलेट को मेल करके, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से आपका ए लेवल का है। अगर 10 एग्ज़ाम आपने कंप्लीट कर लिए हैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से 1 ईयर में, तो 30,000 रुपये इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, 9,000, 9,000 और 12,000 करके इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस पूरे से प्रोसेस है बी लेवल के लिए यहाँ पे दिया गया। समझ में आ गया? तो ये है सिंपल सा स्टेप्स है, बाकी इसमें जो दिया कोई मतलब का नहीं है। आपके 3 ही डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं, वो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। और बाकी देखिए PWD के लिए जो है, अगर आप रिकॉर्डेड मिनिमम डिसेबिलिटी में आते हैं तो डीफ है 90% है, फिजिकल ऑर्थोपेडिकली है 40%, डम्ब है 100%, ब्लाइंडनेस इस प्रकार से ये भी इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। और बस और कुछ नहीं। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा लिंक यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार, इस पर अप्लाई करके टिक कर दीजिएगा। और अगर इसका स्टेटस चेक करना है अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे स्टेटस आ जाता है। आपको ऑनलाइन रेफरेंस आईडी मिलेगी, वो आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ फिल करिए और अपना कैप्चा कोड डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हाँ आपका जो है वेरीफाई हो गया है। तो देखिए इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपका इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होता है और नाइलेट इन्वॉल्व होता है। आपका फॉर्म भर के नाइलेट जाएगा, वेरीफाई इंस्टीट्यूट से होकर फिर से नाइलेट जाएगा आपका, और उसके बाद आपके जो है रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो उसमें बैंक डिटेल वगैरह फिल करनी होगी, जो कि आपकी सेल्फ बैंक डिटेल होगी, ना कि आपके इंस्टीट्यूट की होंगी। आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपका बैंक डिटेल होंगी, उसी पे आपका जो है पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अपलोड करना है प्लेसमेंट, हाँ ये देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन भी है लास्ट वाले में। अगर आपकी जॉब आपको मिल गई है तो यहाँ पे जाके आपका जो है ओ लेवल का है, यहाँ पे आप जाके ये फॉर्म अपना फिल करके प्लेसमेंट डाल सकते हैं, तो फिर आपको बाकी के जो 6,000 हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो जो इनकी जिनकी प्रोफाइल हमने ओपन की, देखिए इंस्टीट्यूट से हैं और 80 कैंडिडेट भी हैं, लेकिन इनका एक बार में देखिए चारों पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, जिस कारण से इनको 3 ही पेपर इनके देखिए कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, जिस कारण से इनको एलिजिबल नहीं रखा गया। तो जो बच्चे एक बार में चारों पेपर कंप्लीट किए हैं वो और SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वो लोग एलिजिबल हैं। और जिनको चेक करना है एलिजिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे जाइएगा, अप्लाई फॉर, इस पर क्लिक करिएगा और इस पर टिक करिएगा, प्रोसीड पे टिक करिएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अगर आपके में फॉर्म ओपन हो जाता है इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, अगर फॉर्म ओपन नहीं होता है तो इस प्रकार से आपके में मैसेज शो करेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या फिर नाइलेट को मेल या कॉल करें या फिर अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें। इंस्टीट्यूट में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं पर आप प्रोवाइड की जाएगी, तो आप नाइलेट को कॉल करें या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको लिंक दे देंगे, इससे ज़्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।